नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा की अगर बात कही जाए तो प्रशासन के द्वारा पूरी दुरुस्त व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन एक अजीब व गरीब जो तस्वीर अलीगढ़ में देखने को मिली है, जहां से जिला कारागार अलीगढ़ में निरुद्ध दो बंदियों के द्वारा भी यूपी पुलिस की लिखित परीक्षा में हिस्सा लिया है। ये आदेश कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें अलग अलग जिलों में भेजा गया था, जिसके बाद उनके द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा में हिस्सा लिया गया। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आकाश की। आकाश चंडोस यानी कि जिला अलीगढ़ के थाना चंडोस क्षेत्र का रहने वाला है, जो आपसी विवाद के चलते 307 के मुकदमे में जिला कारागार अलीगढ़ में बंदी था। वहीं दूसरी ओर अगर बात दूसरे बंदी की कही जाए तो विजय के बारे में बताया जाता है, वो जिला फिरोजाबाद का रहने वाला है। हाथरस कोतवाली क्षेत्र के एक मुकदमे में उसको जिला कारागार अलीगढ़ में निरुद्ध किया गया था। उनके द्वारा कोर्ट में एक अपील की गई थी। अपील में उनके द्वारा खाकी पहनने का सपना देखा गया, यानी कि जब कोर्ट में उनके द्वारा अपील की गई तो जिला कोर्ट की तरफ से उनको लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की परमिशन दी गई। बाकायदा परमिशन जिला कारागार अलीगढ़ में पहुंची। जिला वरिष्ठ अधीक्षक यानी कि जो जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक हैं, उनके द्वारा उस कोर्ट के आदेश का पालन किया और दोनों बंदियों को पुलिस अभिरक्षा में, एक को जिला बुलंदशहर भेजा गया, जहां जिला बुलंदशहर में उनके द्वारा परीक्षा दी गई। वहीं दूसरे बंदी को अलीगढ़ से हाथरस जिले के लिए रवाना किया। पुलिस अभिरक्षा में दोनों ही पुलिस हथकड़ियों में बंधे हुए लोगों के द्वारा, जो दो लोग थे, उनके द्वारा अलग अलग जिलों में परीक्षा दी गई, यानी कि पुलिस अभ्यर्थी बनकर उनके द्वारा अलग अलग सेंटरों पर प्रवेश किया, उसके बाद परीक्षा दी। जब वो बाहर निकले तो अलग तस्वीर वहां देखने को मिली। सभी जो अभ्यर्थी थे पुलिस भर्ती के लिए वो आए हुए थे, सभी लोग उन दोनों लोगों को देखने लगे। लेकिन जब जिला कारागार के अधीक्षक से हमारी बात हुई, विजेंद्र कुमार यादव के द्वारा बताया गया कोर्ट के आदेशों का उनके द्वारा पालन किया है। हमेशा एक सकारात्मक छवि के रूप में जिला कारागार अलीगढ़ में तमाम तरह के कार्य बंदियों के लिए किए जाते हैं, जिससे समाज में वो एक नया आयाम स्थापित करें और समाज में सकारात्मक सोच के साथ वो आगे बढ़ें, बुराइयों को त्याग दें। इसको लेकर एक चिंतन शिविर का आयोजन भी उनके द्वारा जिला कारागार में किया जाता है। कहने को तो अलीगढ़ जिला कारागार में ताले से लेकर तमाम तरीके की चीजें बनती है, चाहे वो संघ की बात कही जाए, चाहे वो तमाम तरह की पेंटिंगों की बात कही जाए, चाहे वो दियों की बात कही जाए, चाहे फिर हथकड़ियों की बात कही जाए, सभी चीजें जो है जेल में बनवाई जा रही हैं। कारीगर के तौर पर बंदी ही इन कामों को कर रहे हैं। जेल में निरुद्ध जो बंदी हैं वो अपने हुनर के अनुसार वो काम करते हैं। वो सारी सामग्री जो है जिले के जो कारागार के अधीक्षक है विजेंद्र सिंह यादव, उनके द्वारा वो सारी सामग्री मुहैया कराई जाती है और बंदियों के द्वारा तमाम तरीके के जो सामग्री से उपकरण बनाए जाते हैं उनको आगे अलग अलग कंपनियों में भेजा जाता है। वहीं मंत्री की अगर बात की जाए तो जिला कारागार मंत्री के द्वारा अलीगढ़ में कैदियों के द्वारा तैयार किए जाने वाले उपकरणों की जमकर प्रशंसा की है। जिला कारागार में बनने वाला ताला भी विदेशों तक पहुंच रहा है। वहीं अगर बंदियों की बात कही जाए तो दोनों बंदियों के द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेने के बाद जिले भर के अन्य लोगों के लिए एक आईना दिया है। वहीं आकाश और अन्य दूसरे युवक के द्वारा पुलिस भर्ती इसलिए दी है कि कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच उनके अंदर मौजूद है। उन्हें उम्मीद है न्यायपालिका के ऊपर, न्यायपालिका के द्वारा उनके साथ न्याय किया जाएगा। कहीं ना कहीं वो पुलिस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं तो उन्हें उम्मीद ये भी है कि खाकी पहनने का मौका उन्हें मिल सकता है। अब आगे कुछ क्या कहते हैं विजेंद्र कुमार सिंह यादव, जेल वरिष्ठ अधीक्षक, बातचीत करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से जो सिपाहियों की भर्ती चल रही है, उसकी प्रक्रिया परीक्षा प्रणाली, उसके अंतर्गत जिला कारागार अलीगढ़ में 2 ऐसे बंदी थे जो सिपाही की भर्ती के लिए एग्ज़ाम देने के लिए गए माननीय न्यायालय के आदेशानुक्रम में।
जिसमें एक बंदी जिसका नाम विजय कुमार था वह हाथरस परीक्षा देने के लिए गया। दूसरा आकाश नाम का बंदी है जो बुलंदशहर परीक्षा देने के लिए गया था। किसकी व्यवस्था रही? जाने की सामान्य व्यवस्था उनको पुलिस की अभिरक्षा में भेजा गया था, चूँकि वो कस्टडी के साथ में ही परीक्षा देने की अनुमति थी। कैसा इसमें महसूस हो डर लग रहा है जैसे कि बंदी एक पुलिस परीक्षा देने जा रहा है? नहीं, बेहतर देखिए वो माननीय न्यायालय का निर्णय है कि जब तक आपका आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, आप किसी व्यक्ति को आरोपित नहीं मान सकते हैं कि वो अपचारी ही है। प्राइमा फेशी के आधार पे उनको जो है कारागार में रखा जाता है। माननीय न्यायालय के विचारणा के पश्चात दोष सिद्धि होती है। तो जब तक दोष सिद्धि नहीं होती है, उसको शैक्षिक जो हमारा अधिकार है संविधान के अंतर्गत प्राप्त है, उसी के अनुक्रम में कहीं न कहीं परीक्षा की अनुमति प्राप्त हुई है और अपने भविष्य को बनाने के लिए बच्चों के माध्यम से बच्चों के द्वारा परीक्षा दी गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।